Audio Jungle. यह कहानी ज्यादा पुरानी नहीं है। देश की एक बड़ी आबादी को सुप्रीम कोर्ट से थर्ड जेंडर का दर्जा पाए अभी एक दशक भी नहीं हुआ है। 2014 में फैसला आया था। तब से अब तक हालात कितने बदले हैं यह अलग मुद्दा है। लेकिन जियो सिनेमा पर रिलीज हुई वेब सीरीज ताली ट्रांस वुमन श्री गौरी सावंत की कहानी को सामने लाती है, जिनकी कोशिशों से देश में स्त्री और पुरुष के साथ थर्ड जेंडर को भी देश में इंसानों का दर्जा मिला। वरना जहां सड़क के बेघर कुत्तों की जनसंख्या की भी गणना की जाती थी, वहां थर्ड जेंडर की कोई गिनती नहीं थी। न ही उन्हें कोई संवैधानिक अधिकार कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हासिल था। कैसे शुरू हुआ श्री गौरी सावंत का संघर्ष और किन मोड़ों से गुजरा, ताली में आप यही देखते हैं। बायोपिक सिनेमा, बायोपिक फिल्म्स के द्वार में श्री गौरी सावंत की कहानी ध्यान खींचती है। स्त्री ट्रांस वुमन के रूप में उन्होंने की सुप्रीम कोर्ट में अपने अस्तित्व लड़ाई लड़ी और एक बड़ी आबादी को उसका हक दिलाया। लेकिन यह सब आसान बिल्कुल नहीं था। उन्हें हजारों साल पुरानी मानसिकता और समाज की अमानवीय सोच से लड़ना पड़ा। इस बात को आप गौरी सावंत के रूप सुष्मिता सेन के अभिनय में देख सकते हैं। सुष्मिता ने पूरी सीरीज को अपने कंधों पर आगे बढ़ाया है, लेकिन उनके साथ साथ गौरी के किशोर वय की भूमिका निभाने वाली कृतिका डेओ का परफॉर्मेंस संवेदनशील और सुंदर है। वास्तव में वह वयस्क गौरी के रूप में सुष्मिता के किरदार से दर्शक को कनेक्ट करने की नींव बहुत मजबूती से रखती है। कृतिका का अभिनय यहां देखने योग्य है। सुष्मिता का परफॉर्मेंस निश्चित ही तालियां बटोरने वाला है। उन्होंने गौरी के हृदय की ममता और ट्रांसजेंडरों के लिए त्याग को खूबसूरती से स्क्रीन पर उतारा है। सुष्मिता ने बॉलीवुड फिल्मों में एक पारी जरूर खेली, परंतु मिस यूनिवर्स खिताब जीतने के बावजूद उनका सौंदर्य पारंपरिक सिनेमाई सुंदरियों जैसा नहीं है। उन्हें गैर पारंपरिक भूमिकाओं और किरदारों की जरूरत है। गौरी के रूप में उन्होंने खुद को जिस परिश्रम से ढाला है वह यहां नजर आता है। गौरी की शुरुआती कहानी अटपटी लगती है कि एक लड़का गणेश कृतिका देव खुद को लड़की की तरह महसूस करता है। बड़ा होकर मां बनना चाहता है। स्कूल में उसकी बात पर बच्चे हंसते हैं और क्लास में सजा मिलती है। ताली के शुरुआती 2-2.5 एपिसोड में गणेश कृतिका देव का आत्मसंघर्ष देखने योग्य है। फिर मां के गुजरने के बाद पिता के साथ उसके संबंधों के असहज दृश्य छूते हैं। नंदू माधव यहां पिता के रूप में छोटी मगर प्रभावी भूमिका में हैं। गणेश के पिता पुलिस अधिकारी हैं। गणेश उन्हें छोड़कर पुणे से मुंबई भाग आता है ताकि अपने जैसे लोगों के साथ रह सके। मुंबई में बड़ा होता है और अपनी पहचान छुपाकर अलग अलग तरह से आजीविका चलाता है। वह ट्रांसजेंडर्स की स्थिति सुधारने के लिए भी काम करता है और इसी दौर हुई एक घटना के बाद वह ऑपरेशन के द्वारा अपना लिंग परिवर्तन सेक्स चेंज ऑपरेशन कराने का फैसला करता है। यह कहानी का निर्णायक मोड़ भी है। गणेश से गौरी सुष्मिता बनने के बाद ट्रांसजेंडरों को सम्मान दिलाने के संघर्ष में सुष्मिता तालियां बटोरती हैं। तालियां बजाऊंगी नहीं बजवाऊंगी में कई जगहों पर आपको महसूस होता है कि इसे और बेहतर ढंग से लिखा जा सकता था। एक्टरों के निजी परफॉर्मेंस छोड़ दें तो कहानी की रफ्तार और उतार चढ़ाव कई जगह पर रोमांच को बरकरार रख पाने में नाकाम रहते हैं। पटकथा में कुछ मोड़, कुछ दृश्य और कुछ संवाद अचानक फिल्मी हो जाते हैं। यह बात खटकती है। इसी तरह ट्रांसजेंडरों को उनका हक देने की अदालती बहस यहां लगभग नहीं के बराबर है। इस तरह वैचारिक स्तर पर सीरीज में बड़ी कमी शेष रह जाती है। सीरीज बार बार फ्लैशबैक में जाती है। रावी जाधव का निर्देशन अच्छा है, लेकिन शुरुआती एपिसोडों में सीरीज की रफ्तार काफी धीमी है। बीच बीच में भी कहीं कहीं सुस्ती उभर आती है। बावजूद इसके यह देखने योग्य सीरीज है। कुल 6 एपिसोड हैं, औसतन 30 से 35 मिनट के। को शेट ठोक दीजिए महाकाल का, दबा कर लाइक और शेट ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।